हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां हम अपने नॉलेज पर करेंगे फोकस। इन दिस चैनल यू ऑल गेटिंग टू नो अबाउट नॉलेज मेनली इन टैक्सेशन, जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है ज्वेता और आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस इन यूपीआई फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। लेट्स स्टार्ट। अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं यूपीआई, अब हमारा भारत एक डिजिटल इंडिया है और यूपीआई जो है मेनली हर एक पर्सन यूज़ करता है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई को हर एक पर्सन यूज़ करता है अपने मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए। लेकिन अभी आए दिन एक टेंशन वाली बात जो कि हर एक पर्सन के ऊपर आई है, क्योंकि एक नई न्यूज़ सुनने को आई है 27 मार्च 2023 के न्यूज़ में, जो कि स्टेटमेंट इस तरीके से है अपने अलग अलग सोशल नेटवर्क्स में। किसी ने ट्विटर पे, किसी ने इंस्टाग्राम पे, जैसे जिसको जो मिला है उन्होंने वैसा ही शेयर करा है न्यूज़। जैसे कि किसी ने दिया है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन रिकमेंड्स पीपीआई चार्जेस फॉर मर्चेंट ट्रांजेक्शन यूपीआई, जिससे कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट मिलने की वजह से हर एक पर्सन के अंदर अपनी एक कन्फ्यूजन जनरेट हुई है, जिसकी वजह से हम लोग अपने मेन टॉपिक पे जो कि कहना चाहते हैं, इससे हम लोग बिछड़ गए हैं कि असल में कहना क्या चाहती है। तो जो मेन जो कंपनी है हमारी एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इन सभी चीज़ों को हैंडल करती है। तो अलग अलग स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। जैसे फर्स्ट में हमने जैसे बताया कि जो भी नेशनल जो पेमेंट्स हैं किसी भी कॉरपोरेशन के यानी कि मर्चेंट के जो ट्रांजैक्शन है उसमें चार्जेस लगेंगे, जो कि यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन होगी उनके ऊपर पीपीआई चार्जेस जो है मेनली मर्चेंट ट्रांजैक्शन को है। इन्होंने फर्स्ट जो स्टेटमेंट कहा था इसी में कई चीज़ इन्होंने बताई, पर अगले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उनसे क्या है अलग अलग चीज़ें इन्होंने बताई है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। फर्स्ट में इन्होंने पहले तो बताया है कि भाई जितने भी पेमेंट कॉरपोरेट होंगे पीपीआई पे चार्जेस लगेंगे, जो कि मर्चेंट के ट्रांजैक्शन होंगे यूपीआई से। नेक्स्ट की उन्होंने स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा है, यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन ओवर ₹2000 टू कैरी चार्ज ऑफ 1.1% फ्रॉम 1 अप्रैल। उन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आई है उन्होंने उसमें कहा है कि यूपीआई के जो मर्चेंट के ट्रांजैक्शंस हैं अगर वो 2000 से ऊपर है तभी उसमें चार्जेस लगेंगे 1 अप्रैल से। तो ये सब देखते हुए इसका मतलब हमें ये पता लगता है अगर हमारी ट्रांजैक्शन 2000 रुपीज़ से ऊपर है, ठीक है, यानी कि अगर हमने किसी को पेमेंट करे हैं या फिर रिसीव करा है तो 1.1 के हिसाब से हमारा 22 रुपीज़ या तो कट होगा या तो हमारे पास पेमेंट आएगी। ठीक है, तो फिर क्या यूपीआई के पेमेंट में हमें ट्रांजैक्शन करना है? अगला जैसे इन पे कन्फ्यूजन आया है, लोगों ने जैसे इनके ऊपर और ज़्यादा चर्चा करी है, तो नेक्स्ट फिर से एक और स्टेटमेंट आता है हमारा, नो चार्जेस ऑन नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन फॉर कस्टमर सी एनपीसीआई से ही हमारा दूसरा एक और आया कि भाई उन्होंने कहा कोई चार्जेस नहीं है नॉर्मल यूपीआई के ट्रांजैक्शन में, कस्टमर्स को कोई चार्जेस नहीं देनी है। एनपीसीआई हमारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने बताने में कोई उतनी गलती नहीं करी है, ठीक है, पर हम लोगों को समझने में दिक्कत हुई है क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि बैक टू बैक उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पर अंदर की जो बात है हमें उसको समझना है। यूपीआई की ट्रांजैक्शन ओवर ₹2000 टू अट्रैक्ट 1.1% फीस बट कस्टमर्स डू नॉट पे। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन पे अगर 2000 रुपये से ज़्यादा उनकी हैं तो ही अट्रैक्ट करेगा 1.1% फीस। कस्टमर्स को कोई कुछ पेमेंट नहीं करा, यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि ट्रांजैक्शन अगर 2000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको 1.1% तो देना है, पर इन्होंने ये भी कहा है कि कस्टमर्स को कुछ पे नहीं करना है।
तो इन सब को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि भाई पेमेंट करना है कि नहीं करना है। यूपीआई से पेमेंट करने पर भी क्या हमें कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे कि नहीं। इनकी वजह से क्या होता है कि कई पर्सन ने क्या करा है, अपना यूपीआई जो है उन्होंने बंद ही कर दिया कि भाई हम तो यूपीआई करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ भी ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। हम लोगों को ये देखना है, क्योंकि मेन चीज़ ये है जो हमारा यूपीआई है उसमें हमारा बैंक टू बैंक चार्जेस होते थे। ठीक है, फ्री चार्जेस होते थे, जो भी हमारे होते थे बैंक टू बैंक क्या है फ्री चार्जेस होते थे। ठीक है, और जो पीपीआई है उन्होंने मेनली उसके ऊपर करा है पीपीआई के ऊपर। देखिए पीपीआई यानी क्या है, हमारा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। पीपीआई जो हमारे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनके अंदर आते हैं हमारे वॉलेट, प्री लोडेड गिफ्ट कार्ड्स। ये चीज़ें जो हैं हमारी पीपीआई के अंडर आती हैं। एग्जांपल देखिए, इनके आते हैं हमारे पेटीएम वॉलेट, फ़ोन वॉलेट, अमेज़ोन पे, फ्री चार्ज वॉलेट, एक्ट्रेक्सा एंड गिफ्ट कार्ड ऑल्सो इंक्लूडेड इन। तो भाई मेन मुद्दे की बात ये है, अगर किसी ने यूपीआई से ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है, अगर किसी बंदे ने यूपीआई से ट्रांजैक्शन करी है अपनी पीपीआई के द्वारा, यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, यानी कि अपने वॉलेट, प्री लोडेड गिफ्ट कार्ड, तभी उनको 1.14% चार्जेस उनके कटेंगे अगर उनके ₹2000 से ज़्यादा होंगे। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को ये देखना है कि अगर आपके यूपीआई पेमेंट अगर आपने किया है किससे, वॉलेट से। जैसे कि मेनली बंदा क्या करता है, वॉलेट में अपने जो पैसे हैं उनको जमा कर लेता है कि भाई चलो इसमें रख लेते हैं, इनको हम पेमेंट कर देंगे, इनका हम यूज़ कर लेंगे। अमेज़ोन पे हुआ, फ्लिपकार्ट से हुआ, कहीं से भी उनको मिल रहा है, उन्होंने क्या करा, अपने वॉलेट्स में उन्होंने रख दिए, उनकी वो पेमेंट कर रहे हैं। और अगर ये पेमेंट हमारे 2000 रुपीज़ से ज़्यादा की हुई है तभी आपका 1.1% चार्जेस कटेंगे। अदरवाइज़ यूपीआई के पेमेंट में कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप अपने नॉर्मल बैंक टू बैंक चार्जेस कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, तो फ्री चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ वॉलेट से ही आपके कटेंगे, वो भी तब जब आपके 2000 रुपीज़ से ज़्यादा हैं। और बिल्कुल 0% चार्जेस कटते हैं हमारे, 1.1% इन्होंने बताया है। सेकेंड चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मर्चेंट्स के लिए हैं, यानी कि जो बिज़नेस है। अगर हम पर्सन टू पर्सन कर रहे हैं तो किसी तरीके की कोई चार्जेस आप लोगों को नहीं देनी है। पर अगर पर्सन टू मर्चेंट है, यानी कि एग्जांपल देखिए, हम लोग मर्चेंट में भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो हमें समझ में नहीं। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हम लोग किसी दुकान पे गए हैं, ठीक है, वहाँ से हमने सामान खरीदा, हमने चाहा कि भाई हम डिजिटल पेमेंट करेंगे, हमने क्या करा, यूपीआई के द्वारा अपने वॉलेट से ही उनको पेमेंट कर दी। तो पेमेंट तो आपके 2000 से ऊपर की होगी, आपने वॉलेट से पे कर दी। पर आपने जब 2000 से ऊपर की पेमेंट करी है, जैसे ही आपने शॉपकीपर जो है उनके पास आपने जैसे ही पेमेंट करेंगे तो उसके पास जो है वहीं से पैसा उसका कट के उसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो तो वहीं से कट लेता है, ऊपर से ही, आगे से ही क्या है, वो बैंक टू बैंक जैसे हम करते थे पहले, वो तो बैंक टू बैंक होता था, पर ये क्या है, कंपनी के साथ लिंक हो गया है। तो भाई यहाँ पे उनके पैसे शॉपकीपर को कम मिलेंगे, उनका वहीं पे 1.1% काट के फिर इनको पेमेंट होगी। तो इसमें जो हम जो नॉर्मल पर्सन हैं, हमारे ऊपर कुछ इफ़ेक्ट नहीं है। आपको याद रखना है कि ये पर्सन टू मर्चेंट्स के लिए ही हैं, पर्सन टू पर्सन के ऊपर कोई किसी तरीके का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आगे की आप लोगों को ये यूपीआई के चेंजेस के बारे में जो कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट चार्जेस हैं जो कि और गवर्नमेंट ने ये भी चीज़ कही है कि जो आपके जो चार्जेस है वो जस्ट 0% है, क्योंकि जो वॉलेट यूज़ करने वाले पर्सन हैं वो 0.1% से भी कम पर्सन ऐसे हैं जो कि अभी भी अपने पैसों को वॉलेट्स में रखते हैं, बैंक में या फिर अपने नॉर्मल अकाउंट्स में वो नहीं रखते हुए वॉलेट में रखते हैं। तो इसीलिए वॉलेट में जो पैसे आप यूज़ करेंगे 2000 से ऊपर, तभी आपको चार्जेस देना है।
गवर्नमेंट ने कुछ चार्जेस के चार्ट अलॉट करे हैं कि हम इस परसेंट पे इतने चार्जेस लेंगे। लेट्स सी उन्होंने कितना क्या करा है। मर्चेंट्स जो हैं उनकी उन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं, उनका एक इंटरचेंज फ़ीस उन्होंने लगाया है कि कितना परसेंट करके हम फ़ीस रखेंगे और मैक्सिमम उसके कितने चार्जेस होंगे। आप देख सकते हैं चार्ट में अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि देखिए कन्वेंस स्टोर जो है उनका 1.1% है, मैक्सिमम इनका चार्जेस नील पे जाता है। स्टेशनरी पेमेंट्स पे इनका 1.0% है, 10 रुपीज़ जाता है। म्यूचुअल फंड्स पे भी इन्होंने काटे हैं क्योंकि ये मर्चेंट कैटेगरी के अंदर ही आता है, 1.0% के ऊपर 15 रुपीज़। इंश्योरेंस के ऊपर उन्होंने काटा है 1.0%, ₹10। रेलवेज़ के ऊपर उन्होंने काटा है 1.0%, ₹5। सुपरमार्केट के ऊपर 0.9%, मैक्सिमम चार्जेस नील। टेलीकॉम के ऊपर इन्होंने काटा है 0.7% नील। यूटिलिटीज़ के ऊपर काटा है 0.7% नील चार्जेस हैं इनके। एजुकेशन के ऊपर है 0.7% एंड ₹15। एग्रीकल्चर के ऊपर है इनका 0.7% एंड ₹10। रियल इस्टेट के ऊपर इन्होंने काटा है 0.7 एंड चार्जेस इज नील। फ्यूल के ऊपर है 0.5% एंड नील। गवर्नमेंट ने जो मेनली हमारा NPCI है जो कि इन सबको देखता है, इन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से 0% चार्जेस इन्होंने काटे हैं, जिसमें कि 0.1% पीपल्स आएंगे, बहुत ही कम, जो सिर्फ वॉलेट से ही अपने ट्रांजेक्शन करने प्रेफर करते हैं। कुछ ऐसे पर्सन हैं अभी भी, इसीलिए ये चीज़ यूज़ की गई है। तो आगे के वीडियोस में हम थैंक यू। तो आप अभी के लिए ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स टू वॉच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कुछ नई वीडियोस आपको देखनी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग।